हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमन। दोस्तों, मैं आयुष बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो हस्तरेखा शास्त्र है। और आपको वैसे देखकर भी समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आपका कोई प्रश्न हो हस्तरेखा से संबंधित, या फिर इस जो टॉपिक हमने आज चुना है व्यापार से संबंधित आज हम बात करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब जो हम आज का टॉपिक जो हमने लिया है, किसी जातक ने ये प्रश्न किया था कि व्यापार के विषय में कुछ बताएं, यानी कि आप हमें व्यापार से संबंधित कि हाथ में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है या कहाँ से हम व्यापार के विषय में देखेंगे कि हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, या अगर हम व्यापार करते हैं तो अच्छा होगा या नहीं होगा, या हाथ में कहाँ हमें इस चीज़ की नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाथ में मुख्य रेखाएं, जो हमें देखना ज़रूरी है कि हम हाथ में अगर देखते हैं तो मुख्य रेखाएं, सबसे पहले मुख्य रेखाएं देखेंगे। उसके बाद हम और जो रेखाएं होती है उनको देखते हैं। फिर उसके बाद चिन्ह हम हाथों में देखते हैं। उसके बाद पूरा हाथ देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, ये जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, ये कि जो घूम कर आ रही है नीचे मणिबंध तक, इसे हम कहते हैं जीवन रेखा, जो कि हमारे जीवन में हमारी जीवन शैली को दर्शाता है कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किस प्रवृत्ति के होंगे, कब हमें दुख आएंगे, किस टाइप का हमें कष्ट आएगा। वो तो खैर किस टाइप का कष्ट आएगा ये सब चीज़ें तो पूरे हाथ को देखकर समझ में आता है, पर लाइफ में कब कैसे मोड़ हमारी लाइफ में आएंगे ये जीवन रेखा से हम जान सकते हैं। अब ये बात करते हैं जो सेकंड लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी कि ये हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है, कैसी हमारी बौद्धिक क्षमता है। अब जो ये हृदय रेखा है, इसे कहते हैं हम हृदय रेखा, जो ये सबसे ऊपर जो लाइन है इसे हम कहते हैं हृदय रेखा। तो दोस्तों, हृदय रेखा जो होती है, हृदय रेखा यानी कि हमारे कहीं ना कहीं ये हमारे इमोशंस को दर्शाती है, या ज़्यादातर इसे कहाँ हमारे साथ किस प्रवृत्ति का व्यवहार होता है, मतलब कि कब हमारा दिल टूटता है, या कैसा हमारी लाइफ में हर चीज़, मतलब इन तीनों रेखाओं को मिला करके हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इस उम्र में आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी साइंस हम साइन देखेंगे हाथ में जिस प्रवृत्ति के साइन होते हैं। आइए अब चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। वैसे उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ये भाग्य रेखा है, सॉरी, ये जो चंद्र पर्वत से निकलकर और शनि पर्वत तक जाती है, इसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। तो दोस्तों, भाग्य रेखा ये ही नहीं है कि चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाए। भाग्य रेखा कई प्रकार की होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जीवन रेखा से निकलकर भी भाग्य रेखा जाती है, और मणिबंध से निकलकर भी भाग्य रेखा जाती है, और जो भी रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे उसे शनि रेखा या फिर भाग्य रेखा भी हम कह सकते हैं। वैसे भाग्य रेखा गुरु पर्वत तक भी जाती है और सूर्य पर्वत तक भी जाती है। इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आगे पिछली वीडियोज़ में, जो पुरानी हमने वीडियोज़ बनाई है उनमें देख रखी हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ होता है, और गुणों के विषय में भी, और आगे भी हम पर्वतों के विषय में वीडियो बनाएंगे। तो अब जो इनका जो प्रश्न था उस पर आते हैं कि हमारे जो है कि व्यापार हम कहाँ से देखेंगे, और अगर लाइन होती है तो वो कौन सी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ जीवन रेखा से लेकर बुध पर्वत तक जो लाइन जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापार रेखा। और व्यापार रेखा के साथ ही इसे हम स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन होती है, जब बिल्कुल सीधी हो, लंबी हो, तो बहुत अच्छा होता है। अगर ये जीवन पर्वत से
जीवन रेखा से चल कर के बुध पर्वत तक जा रही है तो ये भी हम अच्छा मान सकते हैं, अच्छा होता है। पर अगर ये शुक्र पर्वत से निकल कर जीवन रेखा को काटती हुई फिर उसके बाद भाग्य रेखा को काटती हुई और बुध पर्वत तक जाती है तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है कि वो नेगेटिव हो जाता है। कि अब नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा को भी काट रही है, उसके बाद हमारी भाग्य रेखा को भी काट रही है और कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है और फिर हृदय रेखा को भी काट रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से हम इसे देखेंगे। पर ये रेखा ठीक नहीं होती। अगर जीवन रेखा से निकल कर जाती है तो अच्छा है, अगर ये ही रेखा यहाँ से भाग्य रेखा से निकल कर जाती है तो वो भी अच्छा माना जाता है। और अब बात करते हैं कि व्यापार कैसे देखेंगे हम कि हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। अब देखिए, जो ये उंगलियों के हमारे जो पोर होते हैं, अगर ये बीच वाला पोर उंगली में सबसे बड़ा है तो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाता है कि हमारा जो व्यापार करने का तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो व्यापार में बहुत अच्छा करता है, ऐसे हमारे पामिस्ट कहते हैं। अब बुध पर्वत और बुध की उंगली का जो ये उंगली की जो लेंथ है उसको हम देखेंगे। उंगली की लेंथ जो है कि इस पोर से यानी कि इस लाइन से ऊपर तक जाए तो वो अच्छा माना जाता है, वो अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति के अंदर बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। अपनी जो उसके अंदर जिस भावना से वो बात करना चाह रहा है या जो बात वो सामने वाले व्यक्ति के सामने रखना चाह रहा है तो आराम से वह बात रख सकता है। और सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्या कहते हैं कि तार्किक किस्म के भी इंसान हो जाते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात, हमारा जो बुध पर्वत है ये इसको हमें देखना होता है कि ये कितना उभरा हुआ है। अब जैसे हम इस लाइन को हम केवल व्यापार रेखा नहीं कहेंगे, इसको हम स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी हमें इस रेखा से मिलती है, क्योंकि हम इसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। अब जैसा कि हमने मान लिया कि अभी कोई भी प्रधान ये जो अगर हमने कोई हाथ देख रहे हैं तो ये जातक गुरु प्रधान है या फिर शनि प्रधान है, और ये जो लाइन है इसमें द्वीप आ रहा है, कहीं भी इसमें द्वीप आ रहा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या ना कि उस समय में जाकर कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम आ जाती है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या होता है कि जैसे हम अब एज हमें देखनी है कि किस एज में ये प्रॉब्लम आएगी और किस ग्रह से संबंधित ये प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे हमने देख लिया ये जातक जो है कि गुरु प्रधान जातक है, यानी कि गुरु इसका सबसे ज़्यादा उभरा हुआ है, और ये व्यक्ति इसमें जो गुण है वो गुरु प्रधान जातक के ही इसके अंदर जो गुण है वो गुरु प्रधान जातक के ही इसके अंदर गुण है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन पूरी यहाँ से जीवन रेखा से स्टार्ट हो रही है और इसके बीच में जो ये जगह है, इस जगह में कहीं ना कहीं यहाँ द्वीप बन रहा है। सॉरी, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट यहाँ इस पॉइंट पे या कहीं भी इसमें द्वीप बन रहा है। तो ये जो द्वीप बन रहा है ये हमें ऐसे दिखाता है कि कहीं ना कहीं इससे इनके जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी आएगी। वो परेशानी आएगी तो किस ग्रह से रिलेटेड आएगी? वो आएगी कहीं ना कहीं वो गुरु से रिलेटेड हमें परेशानी दे सकता है, यानी कि पाचन शक्ति हमारा ठीक ना होना, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ भी दिखा सकता है, क्योंकि गुरु जो जातक होता है, गुरु प्रधान जो जातक होता है उसे मीठा पसंद होता है, तो कहीं ना कहीं उसे डायबिटीज़ भी दिखाता है। अब यहाँ अगर द्वीप है तो यहाँ इनकी व्यापार से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। क्या है कि अगर इन्होंने सोच रखा है, ऐसा इन्होंने प्लान कर रखा है, अगर आपके पास है, अगर आप खुद ऐसे हैं और वहाँ उस उम्र में जाकर कहीं ना कहीं इनका द्वीप बन रहा है, तो मतलब कि इसका साफ मतलब है कि इस उम्र में जाकर के इस जातक को, अब इनका जो मस्तिष्क रेखा है वो मस्तिष्क रेखा भी देख लें। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो भी काम करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। बुध पर्वत अगर प्रधान है तो बुध पर्वत अगर उठा हुआ है और उसकी उंगली जो है कि फिंगर बहुत लंबी है, तो ये जो भी काम करेंगे सोच समझ करके करेंगे। पर अगर द्वीप है तो वो अपना असर दिखाएगा।
ये व्यक्ति कहीं मान लिया इन्होंने मार्केट से कर्जा ले लिया और बिजनेस करने के उसमें है कि मैं बिजनेस करूँगा, और इन्होंने बिजनेस किया और वहीं पे इनका बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया। जितना भी इनके पास था वो सब कुछ चला गया, ये बर्बाद हो गए। तो और अगर यहीं पे अगर एक त्रिकोण का निशान बन जाता है, उसी उम्र में एक त्रिकोण का निशान बन जाता है, और उसी उम्र में ये क्या करते हैं कि अपना बिजनेस डालने के चक्कर में होते हैं और इन्होंने बिजनेस खोल दिया, तो इनको बहुत ही अच्छा अपने बिजनेस में फ़ायदा होता है। अब अलग अलग कंडीशन इस लाइन की होती है कि कहीं जंजीरदार लाइन होती है, कहीं कटी फटी गैप वाली लाइनें होती है, बहुत इसमें कंडीशन लाइंस की होती है। तो हम आगे दूसरा टॉपिक भी इसका बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से साइन अगर कहाँ बनते हैं या कौन सी उम्र में बनते हैं। सबसे पहले कि हमें उम्र भी जज करनी होती है कि किस उम्र में जा कर के ये साइन बन रहा है, तो ये हमें नेगेटिव हमारे लिए एक साइन है। तो आगे की वीडियोस में हम ये बताएंगे कि व्यापार कौन सा साइन होता है तो व्यापार अच्छा होता है, कैसी ये लाइन होती है, लाइन की कंडीशंस बताएंगे, साइंस बताएंगे। तो वो सब हम आगे की वीडियो में मिलते हैं। चलो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।